क्या अफसेन पाशा तुर्गत को उस्ताद आज़म की कैद से आज़ाद कराने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, और अर्तगल अमीर अल अजीज़ के महल से बासलामत बाहर निकल पाएंगे। वेलकम टू गैगा फैक्ट्स टीवी। आपने अर्तगल गाजी के फर्स्ट सीज़न की 25th एपिसोड में देखा था कि अर्तगल जिंदान से निकलने में कामयाब हो गए थे और शहजादे यगित ने अफसेन पाशा को वो चाबी भी दे दी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या अफसेन पाशा तुर्गत को आज़ाद करा पाएंगे और अर्तगल अमीर अल अजीज़ के महल से जिंदा निकलने में कामयाब होंगे या नहीं। इस वीडियो में हम अर्तगल गाजी के फर्स्ट सीज़न की 26th एपिसोड का रिव्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। उस्ताद आज़म के सिपा सालार टाइटस और नासिर बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके उस्ताद आज़म नहीं चाहते थे कि कई कबीला हल्लब में रिहाइश पजीर हो, लेकिन उस्ताद आज़म की ख्वाहिश के खिलाफ कई कबीला हल्लब पहुंच चुका है और नासिर और टाइटस उनको अपनी साजिशों से रोक ना सके। अब उस्ताद आज़म को खुश करने के लिए टाइटस और नासिर हलीमा और उनके वालिद नुमान अफंदी को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। अर्तगल, हलीमा, नुमान अफंदी लैला सुल्तान और अमीर अल अजीज़ के महल की आया उम्मुल खैर लैला सुल्तान के कमरे में मौजूद हैं। अर्तगल हलीमा के वालिद नुमान अफंदी से कहते हैं कि आप ख़तरनाक जगह पर हैं, आपको इस महल से निकलना चाहिए और अमीर अल अजीज़ को ये खबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप सल्जूकी शहजादे हैं। अमीर अल अजीज़ हलीमा से मोहब्बत का इजहार अपने सिपा सालार नासिर से करते हैं। सुलेमान शाह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर कई कबीले वापस जाते हैं। कई कबीले के लोग सुलेमान शाह को सेहतयाब देखकर बहुत खुश होते हैं। कुर्दोगलो और उनके ख़ास दोस्त अलबर्गो अब भी कई कबीले में अपनी जासूसी जारी रखे हुए हैं। कुर्दोगलो अलबर्गो से कहते हैं कि आप हलब से आने वाले मेहमान यानी शहाबुद्दीन और अस्मा पर नज़र रखें, ये मेहमान हमारे काम आ सकते हैं। अमीर अल अजीज़ नुमान अफंदी और हलीमा सुल्तान की असलियत को जान चुके हैं। अल अजीज़ नुमान अफंदी से कहते हैं कि आप सलीबियों के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारा साथ दें, मैं आपके बेटे शहजादे यगित को सलीबियों की कैद से आज़ाद कराऊंगा। ऐकस तुर्गत के हवाले से काफ़ी परेशान है और इस मुश्किल वक्त में उनके वालिद ऐकस के लिए सहारा बनते हैं। सिपा सालार नासिर के हुक्म की तामील करते हुए उनके एक सिपाही नासिर को ये खबर देता है कि हमने महल का कोना कोना छान मारा लेकिन हमें अर्तगल और अस्मा नहीं मिल सके। इसी दौरान हलब के अमीर अल अजीज़ के महल की आया उम्मुल खैर अमीर अल अजीज़ के पास जाकर उनको ये बताती हैं कि अर्तगल को आपकी बहन लैला सुल्तान अपने कमरे में लाई हैं। ये खबर सुनते ही अल अजीज़ गुस्से में आ जाते हैं और अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि मेरे सिपा सालार नासिर को बुलाया जाए। अल अजीज़ कुछ सिपाहियों को अपने साथ लेकर लैला सुल्तान के कमरे में जाते हैं जहां वो आसानी से अर्तगल को देख लेते हैं। अर्तगल को देखते ही अमीर अल अजीज़ के सिपाहियों और अर्तगल के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तगल अकेले ही अमीर अल अजीज़ के तमाम सिपाहियों को ख़त्म कर देते हैं। अब अर्तगल अमीर अल अजीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके महल के हालात ठीक नहीं और आपके महल में हर तरफ सलीबी जासूस फैले हुए हैं और सलीबी आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई कबीला जंग की तैयारी में मसरूफ होता है। जंग की तैयारी के लिए कई कबीले की खवातीन भी मर्दों के साथ मिलकर काम करती हैं। कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह अपने कुछ साथियों के हमरा आगे का लय अमल तैयार करने की कोशिश करते हैं। सुलेमान शाह के बेटे गुंदोगदो अपने वालिद को ये मशवरा देते हैं कि अर्तगल की रिहाई के लिए हमें हलब से लड़ना चाहिए, लेकिन कुर्दोगलो गुंदोगदो की इस तजवीज़ को नहीं मानते। कुर्दोगलो के मुताबिक कई कबीला इस वक्त जंग करने की हालत में नहीं है और हमें सोच समझ कर काम करना होगा। आखिर में सुलेमान शाह ये हुक्म देते हैं कि हमें जंग का खतरा है और जंग के लिए हथियार तैयार किए जाएं। नासिर अर्तगल को गिरफ्तार करने के लिए लैला सुल्तान के कमरे में जाते हैं
लेकिन सिपा सालार नासिर जब अपने अमीर अल अजीज़ की गर्दन पर रखी हुई तलवार देखते हैं तो वो अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म देते हैं। इस तरह अर्तुगरुल अमीर अल अजीज़ के महल से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अर्तुगरुल को पनाह देने की वजह से अमीर अल अजीज़ अपनी बहन लैला सुल्तान को एक थप्पड़ रसीद करते हैं। हलीमा सुल्तान अमीर अल अजीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप गलत फहमी में हैं, अर्तुगरुल ना तो गद्दार हैं और ना ही वो सलीबियों के साथी हैं। टाइटस को शक है कि शहाबुद्दीन कई कबीले में मौजूद हैं और टाइटस अपने दोस्त नासिर को हुक्म देते हैं कि एक ख़ास जासूस कई कबीले भेजें जो शहाबुद्दीन की मौजूदगी का पता लगाए। अर्तुगरुल महल से फरार होने के बाद बाकी सिपाहियों के पास बखैर व आफियत पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल के दोस्त अर्तुगरुल को अपने दरमियान पाकर बहुत खुश होते हैं। सिपा सालार नासिर अमीर अल अजीज़ को ये तजवीज़ देते हैं कि आप कई कबीले को हलब की ज़मीन छोड़ने के लिए 3 दिन की मोहलत दें और इसके बाद हमारी फ़ौज कई कबीले पर हमला कर देगी। लेकिन अमीर अल अजीज़ नासिर की इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे बहुत सारे सिपाही शहाबुद्दीन के वफ़ादार हैं और वो सिपाही कभी भी कई कबीले पर हमला नहीं करेंगे। नासिर अपने अमीर को एक और मशवरा देते हैं कि आप शहज़ादी हलीमा से शादी कर लें, इस तरह हमारी कुव्वत सलीबियों के ख़िलाफ़ बढ़ जाएगी। उधर उस्ताद आज़म को अफसेन पाशा की जासूसी की इतला दी जाती है। अमीर अल अजीज़ नासिर की तजवीज़ पर अमल करने के लिए हलीमा के वालिद नुमान अफंदी से उनकी बेटी से शादी करने की ख्वाहिश करते हैं। अब देखना यह है कि हलीमा के वालिद नुमान अफंदी अमीर अल अजीज़ को शादी की ख्वाहिश करने पर क्या जवाब देते हैं और दूसरी तरफ उस्ताद आज़म तक अफसेन पाशा की जासूसी की इतला पहुँचने पर वो इस पर क्या अमल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।